बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। वहां के राजा का नाम था महाराज विक्रम सिंह। वे बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश रहते थे। किसी को कोई परेशानी नहीं थी। राजा विक्रम सिंह को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उनके महल के बगीचे में तरह तरह के खूबसूरत फूल और पेड़ लगे हुए थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक बहुत बूढ़े संत वहां आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। राजा ने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए अच्छी जगह दी। संत राजा की इस अच्छी आदत से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने थैले से एक छोटा सा पौधा निकाला और बोले, हे राजन, मैं आपकी अच्छाई और पेड़ पौधों से प्यार देखकर बहुत खुश हूं। मैं आपको यह खास पौधा देना चाहता हूं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह जादुई आम का पेड़ है। इसे अपने बगीचे की सबसे अच्छी जगह पर लगाना और इसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करना। जब यह पेड़ बड़ा होगा तो इस पर सोने के आम लगेंगे। ये आम खाने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, लंबी उम्र जिएगा और बहुत समझदार बनेगा। यह आम आपके राज्य की सबसे बड़ी दौलत होगी। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पौधे को प्रणाम किया और संत को वचन दिया कि वे इसकी रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। शुभ दिन देखकर राजमहल के पुजारियों ने मंत्र पढ़े और राजा विक्रम सिंह ने अपने हाथों से उस पौधे को बगीचे के बीच में लगाया। देखते ही देखते वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़े और सुंदर पेड़ में बदल गया। उसकी पत्तियां एकदम चमकदार थीं, उसकी डालियां सुनहरी रंग की थीं। जब उस पर पहला फूल खिला तो उसकी खुशबू से पूरे राज्य में महक फैल गई। कुछ ही समय बाद उस पर एक आम का फल लगा। वह आम बिल्कुल साधारण नहीं था, वह एकदम सोने की तरह चमक रहा था। उसकी रोशनी से रात में भी बगीचे में उजाला हो जाता था। उसी समय एक सुनहरे रंग का कबूतर उड़ता हुआ आया और उस पेड़ पर बैठ गया। उसके पंख शुद्ध सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें नीले रंग के हीरे की तरह चमक रही थीं। जब वह गुट्टर गूं करता तो ऐसा लगता जैसे कोई मीठा संगीत बज रहा हो। कुछ दिन बाद राजा उस पेड़ के पास आए तो उन्हें उस आम के पेड़ की डाल पर बैठा कबूतर दिखा जो सोने का दिख रहा था। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। उस कबूतर ने राजा से इंसान की आवाज में कहा, हे राजा, मैं स्वर्ग लोक से भेजा गया सुनहरा कबूतर हूं। मेरा जन्म इस जादुई पेड़ की रक्षा करने के लिए हुआ है। मैं हमेशा इसी पर रहूंगा और इन अमृत आमों की पहरेदारी करूंगा। राजा और सभी दरबारी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अब सूर्यनगर की शान दोगुनी हो गई थी। दूर दूर से लोग उस जादुई पेड़ और सोने के कबूतर को देखने आते। पहला आम पककर तैयार हो गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने फैसला किया कि जब तक पेड़ पर कम से कम 100 आम नहीं लग जाते तब तक किसी आम को नहीं तोड़ा जाएगा। दिन बीतते गए। पेड़ पर धीरे धीरे और भी आम लगने लगे। हर सुबह गिनती होती, 1, 2, 10, 50, 99 और फिर 100। जिस दिन 100वां आम पेड़ पर पूरी चमक के साथ लटक रहा था, राजा ने घोषणा की कि अगले दिन एक बड़े समारोह में पहला आम तोड़ा जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब माली और पुजारी बगीचे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पेड़ पर केवल 99 आम थे, एक आम गायब था। यह खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा विक्रम सिंह खुद बगीचे में आए। उन्होंने देखा, सच में एक आम गायब था। न कोई टूटी हुई डाली, न कोई पैरों के निशान, न ही कोई संकेत कि चोर कौन हो सकता है। राजा ने सुनहरे कबूतर से पूछा, हे कबूतर, तुम तो इस पेड़ की रक्षा करने के लिए हो, क्या तुमने किसी को देखा? सुनहरे कबूतर ने उदास होकर सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, यह बहुत अजीब बात है। मैं पूरी रात जागता रहा। मेरी आंखों ने एक पल के लिए भी झपकी नहीं ली। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। न कोई आवाज हुई, न कोई परछाई दिखी। बस आधी रात के समय एक पल के लिए ठंडी हवा का झोंका आया और जब मैंने ध्यान से देखा तो एक आम अपनी जगह से गायब हो चुका था। यह किसी इंसान का काम नहीं है, यह कोई जादू की ताकत है। राजा ने सुरक्षा दोगुनी कर दी। सैकड़ों सैनिक बगीचे के चारों ओर पहरा देने लगे। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ। एक और आम गायब था। अब 98 आम बचे थे। हर दिन एक आम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। राजा की रातों की नींद उड़ गई। राज्य के बड़े बड़े योद्धाओं और जासूसों ने रात रात भर जागकर पहरा दिया, लेकिन हर कोई नाकाम रहा।
चोर अदृश्य था, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। राजा का मन बहुत चिंता में डूब गया। सूर्यनगर की सबसे बड़ी दौलत उनकी आंखों के सामने लुट रही थी और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। जादुई पेड़ पर आमों की संख्या घटती जा रही थी। राजा विक्रम सिंह ने हार मानकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी इस रहस्यमय चोर का पता लगाएगा और जादुई आमों की चोरी रोकेगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा और राजकुमारी से शादी का मौका दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर सूर्यनगर और आसपास के राज्यों के कई राजकुमारों, ताकतवर योद्धाओं और चालाक मंत्रियों ने अपनी किस्मत आजमाई। वे सब बड़े बड़े दावों के साथ आते। कोई कहता, मैं अपनी तलवार की परछाई से भी तेज हूं, चोर बच नहीं पाएगा। कोई कहता, मेरी आंखें बाज से भी तेज हैं, मैं हवा को भी देख सकता हूं। वे रात भर पेड़ के नीचे पहरा देते, कुछ अपनी आंखों में मिर्च डालकर जागते, कुछ खुद को खंभों से बांध लेते। लेकिन हर बार नतीजा वही होता। आधी रात को एक ठंडी हवा का झोंका आता, उनकी आंखों के सामने एक पल के लिए धुंध छा जाती और जब तक वे संभलते एक ओर सोने का आम गायब हो चुका होता। सुबह वे शर्मिंदगी से सिर झुकाए राजा के सामने खड़े होते। कई तो इस रहस्यमय घटना से इतने डर गए कि वे पागल होकर भाग खड़े हुए। सूर्यनगर के लोग निराश होने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि यह किसी भगवान के गुस्से का नतीजा है और इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा सकता। सूर्यनगर राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन न तो कोई राजकुमार था और न ही कोई मशहूर योद्धा। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में हिम्मत, दिल में दया और दिमाग में बहुत तेजी थी। वह अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। उसने भी राजा की घोषणा और जादुई पेड़ के रहस्य के बारे में सुना था। गांव के लोग जब भी इस पर बात करते तो वे इसे किस्मत मानकर चुप हो जाते, लेकिन अर्जुन का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं राजधानी जाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना चाहता हूं। उसकी मां चिंतित हो गई। बेटा, जब बड़े बड़े राजकुमार और योद्धा हार मान गए तो तुम क्या कर पाओगे? यह कोई जादू की ताकत है, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, मां, कोशिश करना मेरा फर्ज है। मैं अपने राजा और अपने राज्य को इस मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर मैं सफल हुआ तो यह पूरे राज्य की इज्जत होगी, और अगर नाकाम भी हुआ तो मुझे संतोष रहेगा कि मैंने अपनी ताकत के हिसाब से कोशिश की। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दो। अर्जुन की आंखों में पक्का इरादा देखकर उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया। पिता ने उसे एक पुरानी लेकिन मजबूत तलवार दी और उसकी यात्रा के लिए शुभ कामनाएं दी। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद राजधानी सूर्यनगर पहुंचा। जब वह राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे उसके साधारण कपड़े देखकर रोक लिया। कौन हो तुम और यहां क्या चाहते हो? एक पहरेदार ने सख्त आवाज में पूछा। अर्जुन घोड़े से उतरा। उसने बताया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जादुई पेड़ के रहस्य को सुलझाने के लिए राजा से मिलना चाहता हूं। अर्जुन ने शांति से कहा। पहरेदार उसकी बात सुनकर हंस पड़े। एक और मूर्ख, जब राजकुमार और सेनापति कुछ नहीं कर सके तो यह किसान का बेटा क्या करेगा? जाओ यहां से, अपना और हमारा समय बर्बाद मत करो। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। उसका शांत और मजबूत स्वभाव देखकर एक मंत्री की नजर उस पर पड़ी। मंत्री ने उससे बात की और उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास देखकर वह उसे राजा के पास ले गया। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को सिर से पांव तक देखा। उसके साधारण कपड़े लेकिन आंखों में सच्चाई और हिम्मत की चमक राजा को अच्छी लगी। युवक, क्या तुम उस चुनौती की गंभीरता को समझते हो जिसे तुमने स्वीकार करने का मन बनाया है? राजा ने पूछा। जी महाराज, मैं समझता हूं। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी पूरी अक्ल और हिम्मत से कोशिश करूंगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। राजा ने बहुत से घमंडी योद्धा देखे थे, लेकिन यह विनम्रता और मजबूती का मेल उन्हें पहली बार देखने को मिला। उन्होंने अर्जुन को एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है युवक, आज रात बगीचा तुम्हारे हवाले, सुनहरा कबूतर तुम्हें वहां ले जाएगा। अगर तुम सफल हुए तो राज्य अपने वचन का पालन करेगा।
जैसे ही शाम ढली, अर्जुन को राज बगीचे में ले जाया गया। चांदनी रात में वो जादुई पेड़ अलौकिक सुंदरता के साथ चमक रहा था, सोने के आम तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। अर्जुन ने पेड़ को श्रद्धा से प्रणाम किया। सुनहरा कबूतर उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोला, युवक, तुम्हारी आंखों में मुझे दूसरों की तरह घमंड नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान दिख रहा है। सावधान रहना, यह कोई साधारण चोर नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कबूतर, मैं ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे ठीक आधी रात के समय के बारे में बता सकते हैं जब यह घटना घटती है? सुनहरे कबूतर ने कहा, हाँ, जैसे ही घड़ी आधी रात का घंटा बजाती है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसी पल आम गायब हो जाता है। अर्जुन ने बगीचे का निरीक्षण किया। उसने देखा कि पहले के योद्धाओं ने पेड़ के चारों ओर जाल बिछाए थे, जमीन पर कांटे फैलाए थे और कई तरह के फंदे लगाए थे। अर्जुन ने उन सबको हटाने का आदेश दिया। उसने कहा, जब चोर अदृश्य है तो यह सब बेकार है। उसने किसी हथियार का सहारा नहीं लिया, न तलवार न भाला। वह बस पेड़ से कुछ दूरी पर जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई साधु ध्यान कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुनहरा कबूतर और पहरे पर मौजूद सैनिक ये देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि यह युवक या तो मूर्ख है या उसने पहले ही हार मान ली है। लेकिन अर्जुन सो नहीं रहा था। वह अपनी चेतना को जागृत कर रहा था। वह अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहा था, अपने आसपास की हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। पत्तियों की सरसराहट, हवा का धीमा चलना, दूर किसी झींगुर की आवाज। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र कर लिया था। वह जानता था कि जो चीज आंखों से नहीं दिखती, उसे केवल गहरी अनुभूति से ही महसूस किया जा सकता है। समय बीतता गया, रात गहरी होती गई। सैनिक ऊँघने लगे, लेकिन अर्जुन स्थिर बैठा रहा। जैसे ही आधी रात की पहली घंटी बजी, अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को और भी सचेत कर लिया। घंटी की आखिरी आवाज के साथ ही, जैसा सुनहरे कबूतर ने बताया था, एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे बगीचे में फैल गया। सैनिकों की मशालें एक पल के लिए टिमटिमाकर लगभग बुझ गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने अपनी बंद आंखों से भी उस बदलाव को महसूस किया। उसे लगा जैसे हवा में एक बारीक कंपन हुआ हो, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। उसे एक हल्की, लगभग न के बराबर ओस जैसी ठंडक अपनी त्वचा पर महसूस हुई। उसने किसी को देखा नहीं, किसी को सुना नहीं, लेकिन उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता था। जब हवा का झोंका शांत हुआ और मशालें फिर से जल उठीं, सुनहरे कबूतर ने चीख कर कहा, देखो, एक और आम चला गया। सैनिकों ने दौड़कर देखा। सचमुच एक और आम अपनी जगह से गायब था। वे सब निराश हो गए, लेकिन अर्जुन शांत था। वह धीरे धीरे उठा और पेड़ के पास गया। उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। राजा को जब यह खबर मिली तो उन्हें भी लगा कि अर्जुन नाकाम हो गया। लेकिन जब अर्जुन सुबह उनसे मिला तो राजा ने पूछा, तो तुम भी नाकाम रहे? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं चोर को पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे एक जरूरी सुराग मिला है। चोर इस दुनिया का कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह किसी और लोक से आता है, या उसके पास ऐसी जादुई ताकत है जो उसे हमारे लोक के नियमों से परे कर देती है। उसे हथियारों से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे देखने के लिए हमें भी जादुई नजर की जरूरत होगी। राजा और दरबारी अर्जुन की बात सुनकर चकित रह गए। पहली बार किसी ने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की थी। राजा ने पूछा, तो अब आगे क्या योजना है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हिमालय की गुफाओं में एक अंजन पत्थर पाया जाता है। उस पत्थर का काजल आंखों में लगाने से अदृश्य और जादुई ताकतों को भी देखा जा सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस पत्थर को लाने के लिए जाना चाहता हूं। यह एक बहुत खतरनाक मिशन था। उन गुफाओं तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था और वे जादुई जीवों से सुरक्षित थीं। लेकिन राजा को अर्जुन पर विश्वास हो चुका था। उन्होंने अर्जुन को यात्रा के लिए जरूरी सामान और अपनी शुभकामनाएं देकर विदा किया। अर्जुन एक नए और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। अर्जुन का सफर मुश्किलों से भरा था। उसने घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तूफानी नदियों को पार किया। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः उन बर्फीली चोटियों पर पहुंचा
जहां फुसफुसाने वाली गुफाएं स्थित थीं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हवाएं भी रहस्यमय संदेश देती हैं और कोई भी साधारण इंसान यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटता। जैसे ही अर्जुन ने गुफा के पास कदम रखा, उसका सामना पहली परीक्षा से हुआ। यह भ्रम का जंगल था। गुफा के मुहाने पर लगे पेड़ पौधे अचानक जिंदा हो उठे। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसकी मां खड़ी है और उसे वापस घर चलने के लिए पुकार रही है। फिर उसे अपने पिता दिखे जो घायल हालत में पड़े थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए अर्जुन का दिल दहल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वह जानता था कि यह सब माया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया। उसने मन में कहा, मेरा फर्ज मेरे मोह से बड़ा है। जैसे ही उसने यह सोचा, सारे भ्रम के जाल टूट गए और रास्ता साफ हो गया। अब वह गुफा के मुख्य दरवाजे पर था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक विशालकाय पत्थर का राक्षस बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जो भी अंजन पत्थर को पाना चाहता है, उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। अर्जुन जानता था कि वह अपनी तलवार से उस पत्थर के राक्षस को नहीं हरा सकता। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने राक्षस से कहा, हे महान पहरेदार, मैं आपसे लड़ने नहीं, बल्कि आपकी ताकत को नमन करने आया हूं। मैंने सुना है कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप एक ही वार में इस पूरी गुफा को हिला सकते हैं। राक्षस अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और घमंड से बोला, हिला सकता हूं? मैं तो इस पूरे पहाड़ को तोड़ सकता हूं। यह कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से गुफा की छत पर एक घूंसा मारा। उसका वार इतना ताकतवर था कि गुफा की छत से हजारों नुकीले पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। अर्जुन तो फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन वह राक्षस अपनी ही जगह पर अकड़ा बैठा रहा और नुकीले पत्थर उसी के ऊपर आकर गिरे, जिससे वह अपने ही वार के कारण पत्थरों के ढेर के नीचे दब गया। अर्जुन ने पहरेदार को प्रणाम किया और गुफा के अंदर घुस गया। अंदर एक छोटे से तालाब के बीचों बीच एक काले रंग का पत्थर चमक रहा था। वही अंजन पत्थर था। अर्जुन ने उसे हासिल किया और बिना समय गंवाए सूर्यनगर की ओर लौट पड़ा। जब अर्जुन अंजन पत्थर लेकर वापस लौटा, तो राजा और सभी लोग उसकी बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अगली रात की तैयारी में लग गया। उस रात उसने फिर से वही किया। वह पेड़ के पास ध्यान मुद्रा में बैठ गया, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों में अंजन पत्थर से बना काजल लगा लिया था। आधी रात हुई, वही बर्फीली हवा चली, लेकिन इस बार अर्जुन को केवल कंपन या एहसास नहीं हुआ, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। उसने देखा कि पेड़ के पास हवा में एक दरार पैदा हुई, जैसे किसी ने आकाश का पर्दा फाड़ दिया हो। उस दरार से एक चमकदार अलौकिक रास्ता प्रकट हुआ। उस रास्ते से एक बहुत सुंदर चांदनी में नहाई हुई स्त्री उतरी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक परी थी। उसके चेहरे पर सुंदरता के साथ साथ एक गहरी उदासी भी थी। उसने पेड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी का भाव था। उसने धीरे से एक आम को तोड़ा, उसे अपने सीने से लगाया और जैसे वह रो रही हो, उसी अदृश्य रास्ते से वापस लौट गई। उसके जाते ही वह दरार भी हवा में गायब हो गई। सारा दृश्य एक सपने की तरह था, लेकिन अर्जुन की आंखों ने उसे हकीकत में देखा था। अब वह चोर को जानता था, लेकिन उसे देखकर अर्जुन के मन में गुस्सा नहीं, बल्कि दया पैदा हुई। वह समझ गया कि यह चोरी किसी लालच या नफरत के कारण नहीं, बल्कि किसी बड़ी मजबूरी के कारण हो रही है। सुबह उसने राजा को पूरी बात बताई। राजा और दरबारी यह सुनकर हैरान रह